और एक अहम जानकारी आपको देते हैं, जहां पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया है। यूएस ने अपने नागरिकों के लिए ये अलर्ट जारी किया है। एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में यात्रा ना करें, बच्चे वहां पर यात्रा करने से। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। ये फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से। उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी करके कहा है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जाने से बचें, खासकर जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर ना जाएं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में जाने से, यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अमेरिका की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। It's going to be only America first. America first. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, वो अमेरिका की सुरक्षा के साथ साथ उन देशों के खिलाफ भी मुखर हैं जो आतंक के साथी हैं, जिनके रहमो करम पर आतंकी फल फूल रहे हैं, जिन्होंने कई देशों की नींव को खोखला कर दिया है। और ऐसे में ट्रंप की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर दो देशों का नाम है, पहला अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी में है। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, अमेरिकी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास यात्रा करने से बचें। खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत बेहद असुरक्षित है, इसीलिए आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण इन इलाकों को डू नॉट ट्रैवल सूची में रखा गया है। अमेरिकन हुकूमत ने कह दिया है कि उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, एंड दैट ट्रैवल एडवाइजरी इज ऑन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। और अमेरिकन गवर्नमेंट ये समझती है, और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट और जो ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स है वो ये समझते हैं कि अमेरिकन शहरियों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। देयर इज ए राइजिंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका का लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से बलोच और खैबर में गृह युद्ध छिड़ा है, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में यहाँ की यात्रा करना अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक इन इलाकों में आतंकी कभी भी बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल, सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों और धार्मिक स्थलों, बाजार में आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने यह एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बेइज्जती से तिल मिला गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस एडवाइजरी पर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शहबाज सरकार की तरफदारी करने वाली पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। रीजन बिहाइंड इज कि देयर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ टेररिज्म। दहशतगर्दी बहुत तेजी से पाकिस्तान में दोबारा बढ़ रही है, इवेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, वो जो है फाटा के अंदर, जो माजी में फाटा कहलाता था, वो बड़े पैमाने पे टेररिस्ट अटैक्स कर सकते हैं। इट मीन्स के ये असेस किया जा रहा है बाय द अमेरिकन्स कि जिस पैमाने पे दहशतगर्दी बढ़ रही है और जिस पैमाने पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक कर रहे हैं। पहले होता था कि कैजुअलिटी जो थी, टारगेट जो था वो फौज को करते थे या हुकूमती लोगों को करते थे, अब किसको कर रहे हैं, आम लोगों को कर रहे हैं। अब ये चीज जो है दैट बेसिकली क्रिएट्स पैनिक। और दूसरी ये है कि जैसे वो कहते हैं ना, मार्केट्स में हमले हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स में हमले हो सकते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हो सकते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो खैबर पख्तूनख्वा को पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट कर रहा है, लेकिन वहाँ मचे गदर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बेपर्दा कर दिया है। ऐसे में दुनिया इस बात से आशंकित है कि अगर बलोच विद्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में हालात काबू नहीं हुए तो बहुत जल्द यहाँ के हालात पाकिस्तान सरकार के हाथ से पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी महिमा ढोंडियाल भी मौजूद रहेंगी और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के संभल से बताएंगे, जहां पर तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये ठीक उसी जगह पर हुआ है जहां
आपको बता दें पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। हिंदूपुरा खेड़ा ये इलाका है। हिंदूपुर खेड़ा इलाका वही इलाका है जहां से 3 महिला गिरफ्तार हुई थी। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। संभल पीआरओ सब इंस्पेक्टर को गोली भी यहीं पर लगी थी। 190 फीट लंबी बन रही है पुलिस चौकी। इस चौकी के निर्माण कार्य में भी पुलिस पर पथराव वाली ईंट का किया जा रहा है इस्तेमाल। तो जिस ईंट पत्थर से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, हमला हुआ था, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस चौकी के निर्माण कार्य में। ये तीसरी पुलिस चौकी है। इलाका हिंदूपुर खेड़ा का है जहां पर ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है। महिमा, बिल्कुल हिंसा के दौरान इसी इलाके में कोशिश की गई थी कि और ज्यादा दंगा भड़काया जाए। तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य यहीं पर शुरू। और कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली पुलिस चौकी, दूसरी पुलिस चौकी और तीसरी पुलिस चौकी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं। और दंगा जब भड़का था उसके बाद जो पत्थरबाजी की गई थी दंगाइयों की तरफ से, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल थाने को बनाने में किया गया। ये पहली पुलिस चौकी की तस्वीर जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब की आपको दिखा रहे हैं। दूसरी और तीसरी पुलिस चौकी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ताजा अपडेट यही है कि तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसी जगह पर पत्थरबाजी हुई थी, जहां जहां यानी कि हिंसा हुई वहां पर चौकी का निर्माण किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा संदेश उन दंगाइयों को देने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका, बिल्कुल इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जतिन, आप तस्वीरें दिखाइए। आपके पीछे हम देख रहे हैं निर्माण कार्य हो रहा है। उन ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे पुलिस पर हमला किया गया था। ये वही जगह है क्या जहां से 3 महिला गिरफ्तार हुई थी? और क्या कुछ जानकारी तस्वीरों के जरिए दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए ये वही जगह है हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मेरे पीछे आप ईंट देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। ये जो चौकी आप देख रहे हैं तकरीबन 190 फीट चौड़ी जो चौकी है वो यहां पर बन रही है। मेरे विजय सीपी सिंह आएंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे तकरीबन 12-12 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो यहाँ पर खड़ी होना शुरू होगी और लंबाई के तरीके से ये जो चौकी है वो यहाँ पर बन रही है और बहुत तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं द्वारा छत पर चढ़कर पथराव किया गया और अब उसी जगह पर ये चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर मैसेज है, पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये वो ईंट और ये वो पत्थर है। इन्हीं पत्थरों पर पुलिस पे पथराव जो है वो किया गया था, वो भी यहाँ पर है। जब इसकी नींव डाली गई तो इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और इसी पत्थरों से पुलिस पर पथराव हुआ। और सामने जो आप गली देख रहे हैं ये वही गली है जहां से महिलाएं गिरफ्तार जो है वो की गई थी। पुलिस पर फायरिंग यहां पर की गई। खुद एसपी के पैर में भी बुलेट के शेल्स जो है वो लगे थे, वो भी इंजर्ड हुए थे। वो सामने जो गली आप देख रहे हैं उसी गली में फायरिंग जो है वो की गई थी और अब उसी गली के ठीक सामने आप चौराहा देख रहे हैं, चौराहे के ठीक सामने ये हिंदूपुर खेड़ा जो चौकी है उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से यहां पर किया जा रहा है।